क्या मैं आपको एक छोटा-सा चैलेंज दूँ? सिर्फ़ अगले 24 घंटे का। इस चैलेंज के लिए आपको ना कोई 2 घंटे का मेडिटेशन करना है, ना 10,000 अफ़र्मेशंस बोलनी है, ना कोई मुश्किल टेक्निक सीखनी है। आपको बस अपनी एक असम्पशन बदलनी है। मान के चलते हैं ना बहुत सारी चीज़ें, बस मान लो आप, बस मान लो। और अगर आपने अगले 24 घंटे इसे सही तरीके से किया, तो हो सकता है आपकी पूरी दुनिया तुरंत ना बदले, लेकिन आपको अपनी दुनिया देखने का तरीका ज़रूर बदलता हुआ महसूस होगा। एंड माय डियर फ्रेंड्स, यहीं से असली गेम शुरू होता है। क्योंकि कई बार ज़िंदगी बदलने से पहले ज़िंदगी को देखने का नज़रिया बदलना पड़ता है। नमस्ते, वेलकम टू सक्सेस माइंडसेट गुरुजी। मैं हूं सुनील चौधरी और इस चैनल पर मेरा काम आपको सिर्फ मोटिवेट करना नहीं है। मेरा काम है आपकी सोच को एक्शन में बदलना। क्योंकि मैं मानता हूं आपके थॉट्स आपकी बिलीफ्स बनाते हैं। आपकी बिलीफ्स आपके डिसीजंस को प्रभावित करते हैं। आपके डिसीजंस आपके एक्शंस बनाते हैं और आपके एक्शंस धीरे धीरे आपकी डेस्टिनी बनाते हैं। आज हम इसी चेन की एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ की बात करेंगे, अजम्पशन। आखिर अजम्पशन होती क्या है? बहुत आसान भाषा में समझिए, अजम्पशन का मतलब है बिना पूरा प्रूफ मिले ही किसी चीज़ को सच मान लेना। बिना पूरा प्रूफ मिले ही किसी चीज़ को सच मान लेना। आपने मन में पहले ही फैसला कर लिया, ऐसा ही होगा, वो ऐसा ही करेगा, मेरे साथ ऐसा ही होता है, मेरी किस्मत खराब है, मेरे लिए पैसा कमाना मुश्किल है, लोग मेरा साथ नहीं देंगे, मेरे पेरेंट्स कभी नहीं मानेंगे, मेरा बिजनेस नहीं चलेगा, मुझे सक्सेस मिलने में बहुत टाइम लगेगा। ध्यान दीजिए, इनमें से बहुत सारी बातें फैक्ट्स नहीं हैं। ये आपकी अजम्पशंस हैं। आप मान के चल रहे हो ऐसा, आपके दिल में बैठ गई हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है, आप इन्हें अजम्पशन समझकर नहीं जीते, आप इन्हें सच्चाई समझकर जीने लगते हैं और यहीं से गेम बिगड़ना शुरू हो जाता है। एक बहुत सिंपल एग्जांपल समझिए। मान लीजिए आपको अपने घर में कोई इंपॉर्टेंट बात करनी है, आपको अपने पेरेंट्स से परमिशन चाहिए, आपके मन में बात आती है, वो मना कर देंगे। अभी उन्होंने मना किया नहीं है भाई, आपने पूछा भी नहीं है, लेकिन आपके दिमाग ने फैसला कर लिया नहीं होगा। अब क्या होगा? आप डरेंगे, आप ओवरथिंक करेंगे, आप सोचेंगे कैसे बोलूं, अगर उन्होंने मना कर दिया तो, अगर उन्होंने गुस्सा किया तो, अगर उन्होंने मेरी बात समझी ही नहीं तो, और फिर शायद आप उनसे बात करने जाएंगे ही नहीं। अब एक बार आप ईमानदारी से सोचिए, आपको किसने रोका? उन्होंने रोका आपको या आपकी अजम्पशन ने रोका? ये बहुत बड़ा पॉइंट है। कई बार हमारी लाइफ को सर्कमस्टांसेस नहीं रोक रहे होते, हमारी बनाई हुई कहानी हमें रोक रही होती है। अब इसका आप उल्टा करके देखिए ना। मान लीजिए इस बार आपने अपने माइंड में अजम्पशन बनाई, हो सकता है बात मेरे फेवर में जाए, बस इतना ही। आपने कोई गारंटी नहीं ली, आपने ये नहीं माना कि परमिशन 100% मिलेगी, आपने सिर्फ एक संभावना खुली रखी। अब आपका जो व्यवहार है ना, बिहेवियर, वो बदल जाएगा। अब आप ज़्यादा शांत होकर बात करेंगे, अब आप अपनी बात अच्छे से समझाएंगे, आप सामने वाले की बात भी सुनेंगे, आप शायद ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहेंगे और सबसे बड़ी बात, आप कोशिश करेंगे। रिजल्ट क्या होगा? परमिशन मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती, क्योंकि दुनिया हमेशा आपके हिसाब से नहीं चलती। लेकिन आपने खुद को कोशिश करने से नहीं रोका, यही फर्क है। लॉ ऑफ अजम्पशन का असली मतलब, बहुत लोग लॉ ऑफ अजम्पशन को गलत समझ लेते हैं। उन्हें लगता है बस सोचो और चीज मिल जाएगी। नहीं, मैं आपको ऐसा कोई सपना नहीं बेचने वाला। अगर आपको बैंक अकाउंट में अभी 1,000 हैं,
तो सिर्फ ये बोलने से कि मैं करोड़पति हूं, आप करोड़पति नहीं बन जाएंगे। अगर आपका बिजनेस नहीं चल रहा है तो सिर्फ अफर्मेशन बोलने से बिजनेस ऑटोमेटिकली नहीं चलेगा। अगर आपको कोई स्किल नहीं आती तो सिर्फ विजुअलाइजेशन करने से स्किल नहीं आ जाएगी। एक्शन लेना होगा, लेकिन आपका एक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा ये आपकी थिंकिंग तय करती है, और आपकी थिंकिंग पर आपकी अजम्पशंस का बहुत बड़ा असर होता है। आप अगर मानते हो मुझसे नहीं होगा तो आप कोशिश ही कम करेंगे, आप जल्दी हार जाएंगे, आप रिजेक्शन को ज़्यादा बड़ा समझेंगे, आप अपॉर्चुनिटी को इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने अजम्पशन को पॉजिटिव बदल दिया, मैं सीख सकता हूं, तो आपका बिहेवियर बदल जाएगा। आप पूछेंगे, आप सीखेंगे, आप कोशिश करेंगे, आप फेल हो जाएंगे, आप फिर सीखेंगे, आप फिर कोशिश करेंगे, और फिर धीरे धीरे रिजल्ट बदलना शुरू होगा। इसलिए मैनिफेस्टेशन कोई मैजिक नहीं है, ये साइंस है। या आपके माइंड को एक डायरेक्शन देने की टैक्टिक्स है, एक प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, और फिर उस डायरेक्शन में लगातार एक्शन लेने की बात है। अब सबसे पावरफुल बात को समझिए। मैं चाहता हूं कि अगले 24 घंटे के लिए आप अपनी एक नई अजम्पशन लेकर चलें, सिर्फ एक। और वो अजम्पशन है, आज बहुत अच्छा होने वाला है। कुछ तो है आज जो बहुत अच्छा होने वाला है, कुछ तो है आज जो बहुत अच्छे होने वाला है। बस यही। आपको इसे बार बार फोर्स नहीं करना है, आपको फेक एक्साइटमेंट भी नहीं दिखानी। बस हर सिचुएशन में इस थॉट को याद करना है, आज कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, आज कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। मान लीजिए सुबह आपका अलार्म नहीं बजा, आप लेट उठ गए। पुरानी थिंकिंग क्या कहेगी, बस आज का पूरा दिन खराब। पर आपको रुकना है, आपको नई अजम्पशन लगानी है। ठीक है, इसमें क्या अच्छा हो सकता है, कुछ तो अच्छा होने वाला है। हो सकता है आप रियलाइज करें कि आपको अपनी स्लीप रूटीन ठीक करनी है। हो सकता है आज आपको कोई इंपॉर्टेंट लेसन मिल जाए। हो सकता है कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। इतना भी अच्छा हो सकता है कि आप अपना रिएक्शन कंट्रोल करना सीख गए। ये भी बहुत अच्छी बात है। अब मान लीजिए आपने किसी को मैसेज किया, उसने रिप्लाई नहीं किया, आपका माइंड तुरंत बोलेगा वो मुझे इग्नोर कर रहा है। रुकिए, आपको कैसे पता भाई, आपने तो अज्यूम कर लिया। अब आप उल्टा पूछो, इसमें क्या अच्छा हो सकता है, कुछ तो अच्छा हो सकता है इसमें। हो सकता है वो बिजी हो सकता है वो बाद में रिप्लाई करे, हो सकता है वो आपको ये सीखने के मिले कि हर मैसेज का रिप्लाई तुरंत नहीं मिलता भाई, थोड़ा बहुत टाइम भी लगता है, सब्र रखना होता है। हो सकता है आपको अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना सीखने को मिल जाए। सिचुएशन वही है, बस आपने ये कहना है कुछ तो अच्छा होने वाला है। आपका देखने का नजरिया बदल जाएगा, आप शांत रहेंगे, आप खुश रहेंगे। ये जो 24 घंटे का आपका एक्सपेरिमेंट है ना, अगले 24 घंटे कोई भी सिचुएशन आए, छोटी हो या बड़ी हो, आपको अपने आप से सिर्फ एक सवाल पूछना है, इसमें मेरे लिए कुछ तो अच्छा है, क्या है वो अच्छा। पता लग जाए तो बढ़िया, नहीं तो इट्स ओके बोल दो। अगर कोई प्लान कैंसिल हो जाए तो पूछिए कुछ तो अच्छा है, अच्छे के लिए हुआ है। अगर किसी ने आपको रिजेक्ट कर दिया तो बोलिए इसमें भी कुछ अच्छा है। क्या अच्छा है पता चल जाए तो ठीक है, नहीं तो इट्स ओके, पता चल जाएगा। अगर कोई अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल गई तो पूछिए इसमें भी कुछ अच्छा है, कुछ तो अच्छा है। अगर कोई प्रॉब्लम आ गई तो बोलिए इसमें भी कुछ अच्छा है। अगर कोई अनएक्सपेक्टेड घटना घटित हो गई, कुछ तो अच्छा है, कुछ ना कुछ तो अच्छा होने वाला है। कोई तुरंत आंसर मिल जाता है तो बढ़िया बात है, अगर नहीं मिलता है तो इट्स ओके, कोई बात नहीं। आपको हर सवाल का जवाब तुरंत नहीं चाहिए, आपको अपने ब्रेन को एक नया सवाल देना है। क्योंकि आप जिस चीज़ को बार बार खोजते हैं, आपका ध्यान उसी को ज़्यादा नोटिस करने लगता है। क्या खोज रहे हैं हम? कुछ तो अच्छा होने वाला है, कुछ तो अच्छा होने वाला है। एक छोटी सी बात समझिए, आपने कभी ऐसा किया है, आपने कोई नई कार खरीदने का डिसाइड किया, उसके बाद वही कार सड़क पर बार बार दिखने लगी। क्या अचानक उस कार को खरीदने वाले लोग बढ़ गए? नहीं, वो कार पहले भी वहां थी, लेकिन अब आपका ब्रेन उसे ज्यादा नोटिस कर रहा है। यही आपके अटेंशन का पावर है। अगर आप हर दिन प्रॉब्लम्स खोजेंगे तो आपको प्रॉब्लम्स ज़्यादा दिखाई देंगी। अगर आप हर दिन रिजेक्शन खोजेंगे तो आपको रिजेक्शन ज़्यादा दिखाई देगा।
अगर आप हर दिन कमी खोजेंगे तो आपको हर जगह कमी ज़्यादा दिखाई देगी। लेकिन अगर आप पूछेंगे कुछ तो अच्छा होने वाला है, इसमें क्या अच्छा होने वाला है, तो आपको हर जगह पॉसिबिलिटीज़ दिखाई देनी शुरू हो जाएँगी, संभावनाएँ। ये आपका नया लेंस, नया नज़रिया, नया दृष्टि होगा। सुना है ना आपने रामायण में, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। लेकिन एक बात बहुत ज़रूरी है, इस 24 घंटे के चैलेंज का मतलब सच्चाई से भागना नहीं है। अगर प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम को प्रॉब्लम ही मानो भाई, जो है सो है। अगर पैसे की ज़रूरत है, तो बजट बनाइए। काम की ज़रूरत है, तो काम खोजिए। बिज़नेस में प्रॉब्लम है, तो स्ट्रैटेजी बदलिए। हेल्थ इंप्रूव करनी है, तो रूटीन और प्रोफेशनल एडवाइस पर काम कीजिए। रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, तो सही से बातचीत कीजिए। पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब प्रॉब्लम को इग्नोर करना नहीं है। पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब है प्रॉब्लम को देखकर भी कहना ठीक है, प्रॉब्लम है, अब इसका क्या सॉल्यूशन निकलेगा, निकालते हैं, कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है। दैट इज पावरफुल माइंडसेट। अब एक और बड़ा फर्क, वीक माइंडसेट, कमजोर माइंडसेट क्या कहता है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ भाई। ग्रोथ माइंडसेट पूछता है मैं क्या कर सकता हूं। वीक माइंडसेट कहता है मेरी किस्मत खराब है। पावरफुल माइंडसेट कहता है मैं अपनी अगली चाल क्या रखूं। वीक माइंडसेट कहता है वो मुझे रोक रहे हैं। पावरफुल माइंडसेट पूछता है दूसरा क्या रास्ता निकाला जा सकता है। ये जो बदलाव है ना, आपकी जिंदगी की पूरी डायरेक्शन बदल सकता है। और अब अपने बारे में आपकी अजम्पशंस देखिए। शायद आपकी सबसे डेंजरस अजम्पशंस दुनिया के बारे में नहीं है, शायद वो आप खुद के बारे में बैठ के बैठे हो। मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, मैं बिजनेस नहीं कर सकता, मैं कैमरा पर अच्छा नहीं बोल सकता, मेरी इंग्लिश कमज़ोर है, मैं बहुत लेट हो चुका हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास कॉन्टैक्ट्स नहीं है, मेरे पास अंदर टैलेंट ही नहीं है। एक बात सुनिए, आपका आज का लेवल आपका फाइनल आइडेंटिटी नहीं है डियर। अगर आपको आज कोई स्किल नहीं आती, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कभी नहीं सीख सकते। अगर आज आप कॉन्फिडेंट नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं कर सकते। अगर आज बिजनेस छोटा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा छोटा रहेगा। अगर आज लाइफ में दिक्कत है, सेटबैक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि कहानी खत्म हो गई। आप अभी जिस जगह पर हैं, वो आपकी फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है। अगले 24 घंटे के लिए अपनी आइडेंटिटी बदल कर देखिए। जब आपका माइंड बोले कि मैं नहीं कर सकता, आप पूछिए अगर मैं सीख सकता हूं तो। जब माइंड बोले मेरे लिए मुश्किल है, तो आपको पूछना है अगर मैं इसे छोटे स्टेप्स में करूं तो। जब माइंड आपका बोले मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होता, तो पूछिए अगर आज से मैं अच्छे मोमेंट्स नोटिस करना शुरू कर दूं तो। जब माइंड बोले कुछ अच्छा नहीं होने वाला, तो आप कहिए रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। और फिर पूछिए आज क्या कुछ तो अच्छा होने वाला है। अब आपका 24 घंटे का चैलेंज, मैं चाहता हूं कि अभी से अगले 24 घंटे आप अपने माइंड पर ध्यान दें। माइंड को कंट्रोल करें, माइंड आपको कंट्रोल ना करे, माइंड को कंट्रोल करें। जब भी कोई नेगेटिव एजम्पशन आए, उसे पकड़ लीजिए, उसे लड़िए मत, उसे नोटिस कीजिए और फिर पूछिए क्या ये फैक्ट है बेटा, या फिर सिर्फ अज्यूम कर रहा हूं। अगर ये सिर्फ अजम्पशन है, तो एक बेहतर पॉसिबिलिटी देखिए ना, कुछ बढ़िया अज्यूम कीजिए, फिर एक्शन लीजिए। क्योंकि याद रखिए अजम्पशन अकेली आपकी लाइफ नहीं बदलती, एक्शन भी होना चाहिए उधर। तो पहले तो अजम्पशन बदलिए, बेटर अजम्पशन, बेटर थिंकिंग, बेटर डिसीजंस, बेटर एक्शंस, बेटर पॉसिबिलिटीज। यहाँ से आपकी ज़िंदगी का बड़ा वाला ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। और मैं आपको अगले 24 घंटे में करोड़ों रुपए मिलने का वादा तो नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको ये भी प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ कि हर प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, लेकिन मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट दे रहा हूँ। 24 घंटे के लिए अपना नज़रिया बदलिए। प्रॉब्लम आए तो पॉसिबिलिटी खोजिए, डर आए तो एक छोटा सा एक्शन लीजिए, डाउट आए तो सबूत खोजिए, रिजेक्शन मिले तो लेसन खोजिए, क्या सीखने को मिला। अपॉर्चुनिटी मिले तो उस पर एक्शन लीजिए। और दिन के अंत में अपने आप से पूछिए आज मैंने क्या अलग देखा भाई, क्या दुनिया अलग हो गई आज तक। आज मैंने कहाँ अलग रिएक्ट किया, आज मैं काफ़ी ठंडा था, मस्त था, काम था, मस्त। आज मैंने ऐसा कौन सा एक्शन लिया जो पहले कभी नहीं लिया। यही आपको अपना असली रिजल्ट दिखाई देगा। और अब आखिरी बात,
हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी अभी वैसी नहीं है जैसी आप चाहते हैं। हो सकता है पैसा कम है, हो सकता है बिज़नेस में स्ट्रगल है, हो सकता है करियर को लेकर कन्फ्यूज़न है, हो सकता है कॉन्फिडेंस कम है, हो सकता है कोई सपना बहुत समय से अधूरा पड़ा है। लेकिन कृपया अपनी करंट सिचुएशन को अपनी परमानेंट आइडेंटिटी मत बनाइए। आज मुश्किल है तो इसका मतलब हमेशा मुश्किल नहीं रहेगा। आज आप कन्फ्यूज़्ड हैं तो आप हमेशा कन्फ्यूज़्ड नहीं रहेंगे। आज आप स्ट्रगल कर रहे हैं तो हमेशा स्ट्रगल नहीं करेंगे। आप सीख सकते हैं, आप बदल सकते हैं, आप ग्रो कर सकते हैं, आप फिर से शुरू कर सकते हैं और सबसे बड़ी बात, आप आज से अपनी थिंकिंग बदलना शुरू कर सकते हैं। तो अगले 24 घंटे एक अजम्पशन लेकर चलिए, आज बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। और जब भी लाइफ आपके सामने कोई सिचुएशन रख दे तो घबराना नहीं है भाई, भागना भी नहीं है, नेगेटिव कंक्लूजन भी नहीं निकालना है। बस आप एक गहरी सांस लेनी है और ये पूछना है इसमें क्या अच्छा होने वाला है, और फिर जो आपके कंट्रोल में है उतना कीजिए। क्योंकि आपकी ज़िंदगी सिर्फ आपके विचारों से नहीं बदलती, आपकी ज़िंदगी बदलती है जब आपके विचार आपके एक्शन बन जाते हैं और आपके एक्शन आपकी नई रियलिटी बनाना शुरू कर देते हैं। अगर आप ये 24 घंटे का चैलेंज मेरे साथ करने के लिए रेडी हैं तो अभी कमेंट में सिर्फ एक लाइन लिखिए, आज कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। और इसे सिर्फ कमेंट मत कीजिए, अगले 24 घंटे इसे आपको जीना है, हर पल आज कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। कल रात सोने से पहले वापस आइए और अपने आप से पूछिए आज क्या अच्छा हुआ, मैंने क्या नोटिस किया, मैंने कहाँ अपने रिएक्शंस को बदल दिया, मैंने कौन सा एक्शन लिया। माय डियर फ्रेंड्स, यही आपका पहला स्टेप है। और याद रखिए, आपका फ्यूचर आज ही बन रहा है, हर विचार में, हर डिसीजन में, हर एक्शन में। इसलिए अपने माइंड को खुला मत छोड़िए, अपने माइंड को डायरेक्शन दीजिए, कंट्रोल में लीजिए। माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूँ सक्सेस माइंडसेट गुरुजी और मेरा काम आपको सिर्फ सपना दिखाना नहीं है, मेरा काम है आपको सपना लेकर एक्शन करना सिखाना। अगर सच में अपनी थिंकिंग, कॉन्फिडेंस, हैबिट, सक्सेस माइंडसेट को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो तो सक्सेस माइंडसेट गुरुजी से जुड़े रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हाइप का बटन दिख रहा है तो हाइप पे भी क्लिक कीजिए। वीडियो को पसंद तो कर ही दोगे, आप लाइक कर ही दोगे और कमेंट में लिखिए आज कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। और इस वीडियो को उस इंसान के साथ शेयर ज़रूर कीजिए जिसे आज थोड़ी उम्मीद की ज़रूरत है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सोचिए बड़ा, मानिए बेहतर, एक्शन लीजिए और लगातार आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।